दोस्तों आज हम विज्ञान क्लास 10 जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है उनकी हम चर्चा करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न ये 20 नंबर का आता है। इसको हम दो पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट हम आज ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करवा देंगे जो अति महत्वपूर्ण है जो पेपर की दृष्टि से। इसमें आपको दोनों पार्ट में कम से कम 17 से 18 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलीन सूचक का रंग होता है गुलाबी, पीला, नीला और रंगहीन। तो इसका कौन सा रंग होता है? गुलाबी। दूसरा हो गया, निम्न में से प्रबल क्षार है। इसमें प्रबल क्षार कौन सा है? KOH। केवल आपको आंसर में ध्यान देना है, आंसर पे ध्यान देना है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है? KOH। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन सा है इसमें? HCN। HCN क्या है? दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। H2S विलयन का pH मान है। अम्लीय विलयन का pH मान है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है 7 से कम। ये जो तीनों क्वेश्चन अगर आया इसमें 7 से कम। उसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय विलयन का pH मान है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का pH मान है 7 से अधिक। उसके बाद में 7वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? लगभग 10। इसका pH क्या होगा? लगभग 10। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या है? लगभग 10। एक विलयन का pH मान 1 है, यह विलयन है। एक विलयन का pH मान 1 है, वह विलयन है। या दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है? H2SO4 लाल हो जाता है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा 6। 10 का पावर 6 MCI विलयन का pH मान होगा, इसका भी 6 होगा। आप इसको क्वेश्चन देखते जाइए। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 पावर 2N है, इसका विलयन pH मान होगा, इसका pH विलयन मान जो होगा वो 2 होगा। देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का साधारण 1 गुणा 10 पावर 7 मोल लीटर है प्रति लीटर है। विलयन का pH मान होगा ये 7 होगा। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान इतना होता है 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? इसमें कौन सा असत्य है? pH का मान 0 है। pH का मान 0 ये असत्य है। एक विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन का साधारण 1 गुणे 10 पावर 12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान क्या होगा? लगभग इसका pH मान 2 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 2। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन का क्या होगा? HCI। क्या होगा? HCI। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड। एंटासिड का उपयोग होता है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O इसका सूत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है? NaHSO4 इसमें अम्लीय लवण है। उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। पेयजल को जीवाणु रहित करने का प्रयोग किया जाता है। करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है ये अम्लीय होता है। एक विलयन का pH मान 3 विलयन है। अगर एक pH का मान 3 है तो वह विलयन है, वह एक अम्लीय विलयन है। अगर pH मान 3 है तो वह एक अम्लीय विलयन है। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान कितना होगा? 5.2। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। जो क्षारक होता है उसके साथ में हल्दी का रंग क्या होता है? भूरा रंग का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? आधा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? ये आधा। धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र क्या है? NaCHO3 HCO3। 1 बिलियन में हाइड्रोजन अणु की तीव्रता 10 पावर 9 m है, मतलब 9 m है। इस बिलियन का pH मान होगा ये 9 ही होगा। जिंक चूर्ण तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है H2। उसके बाद में फिर एंटीमनी है या अर्सेनिक है? ये उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। इसमें अधातु क्या है? अधातु यफा है। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है तांबा प्रदर्शित करता है। धातु कौन है? Li। Li धातु है। Li क्या है? धातु है। ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है जिंक। इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कौन सी है? सोडियम कैल्शियम। में कौन सी है? सोडियम कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? इसमें जो ठंडे जल में अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस बनाती है वो क्या है? वो KH है। 8वां नंबर दीजिए, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है एनोडिंग। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह कैल्शियम हो सकता है। यह क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? जो Cu है ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु MgZn। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ये हाइड्रोजन। उसके बाद में तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.60, 0.35, 0.50, 2.71 वोल्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा ये सबसे क्रियाशील
तो जो होगा 2.71 होगा, वोल्ट क्रियाशील होगा। हाँ, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। जो फफोलेदार तांबे होती है उसमें कॉपर की मात्रा 98% होती है। फफोलेदार कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। मैट में मुख्यतः Cu2s तथा Fe पाया जाता है। ताम्र गलांश का रासायनिक सूत्र है Cu2s। जो ताम्र गलास का रासायनिक सूत्र है Cu2s। कॉपर पायराइट में वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं भर्जन कहते हैं। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे को फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। मुद्रा मिश्र धातु है Cu95 Sn 4% P 1%। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है Ca3PO4 2। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जो जर्मन सिल्वर है उसमें कौन सी धातु नहीं होती? इसमें Ag धातु नहीं होती है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। ऑक्सीजन गैस जो है जल से निकलती है। प्रकाश अपक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में। जो प्रकाश अपक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में क्लोरोप्लास्ट का के ग्रेना में बनते हैं। इसमें ATP तथा NADP2H क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये प्रकाश ऊर्जा। इसमें हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अपक्रिया। इसमें अप्रकाशीय क्रिया होती है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। जो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। इसमें जो है वो सभी आवश्यक है। निम्नलिखित में से विषमपोषी नहीं है मनी प्लांट। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ये ग्रहणी है। मनुष्य से ग्रास नली की लंबाई होती है 25 से 30 सेमी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या पाई जाती है। इसमें 3 जोड़ी पाई जाती है। कृमिरूप परिशेषिका का भाग है बड़ी आंत कोलन। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 20। जो मनुष्य में दूधों के दांत पाए जाते हैं वो 20 पाए जाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक तंतुओं की संख्या होती है 6। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है एपिग्लोटिस। यकृत स्रावित करता है। ये पित्त रस से आहार नाल के पेशिया संकुचन को कहते हैं। ये क्रमानुकुंचन कहते हैं। जठर रस स्रावित होता है। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं ये अमाशय में। उसके बाद में ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर। निम्न में से विटामिन का कौन सा
जोड़ा जल में घुलनशील है, या विटामिन बी तथा सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है संतरा। जो विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत क्या है? संतरा है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये B1 की कमी से होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य का लार में पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? लार में जो मनुष्य के, इसमें हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा की मुद्रा है। या निम्नलिखित में से कौन सी, हाँ, कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य से। ग्लाइकोसिस, हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं की लाभ होता है? 2। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? बाएं आलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद से। फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है वो बाएं आलिंद में आता है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, ये महाधमनी है। वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? 120 से 80। 120/80। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ का उपस्थित के कारण होता है? या हीमोग्लोबिन के कारण। जो खून होता है या रक्त होता है उसका रंग लाल हो जाता है। लसीका में नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये लसीका में नहीं पाई जाती हैं। पौधे में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? यह जाइलम द्वारा होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ये जल का वहन। उसके बाद में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ये सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। डिक्सन एवं जौली संबंधित है, ये रसारोहण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? ये लैंगिक लक्षण। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है या तेल ग्रंथि की? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है या यकृत? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, जो उत्सर्जन से संबंधित है। बोमेन संपुट भाग है वृक्क नालिका का। गर्मियों के दिन में किस कारण दोपहर के पौधे मुरझा जाते हैं? या वाष्पोत्सर्जन की अधिक कारण, जो वाष्पोत्सर्जन का अधिकता के कारण जो है ये गर्मियों में जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं दोपहर में। कुपिका पाई जाती है, ये फेफड़ों में पाई जाती है, यानी वायु कोष्ठिका कुपिका ये फेफड़ों में पाई जाती है। उसके बाद में कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, ये ATP है। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं वह अपचयी अभिक्रियाएं होती हैं। पित्तरस का स्राव होता है, पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। पित्त का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है। केवल जल में घुलनशील होता है, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन सी। चर्मदाह या पहलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? या B5, ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है, ये क्लोरोप्लास्टस से होता है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं
संश्लेषित होता है या CO2 संश्लेषित नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, तो ये CO2 नहीं होता। क्रमण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है या उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती? इसमें कौन सी एक क्रिया नहीं होती? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? इसमें जल एवं कार्बनिक डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, उन्हें सिनेप्स कहते हैं। मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं की संख्या होती है या 31 जोड़े होती हैं। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है, उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ? वो मेरुरज्जु है। मस्तिष्क उत्तरदायी है इसमें सभी के लिए, इसमें उपयुक्त सभी के लिए। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है 13 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है अनैच्छिक क्रियाएं को। हार्मोन्स क्या है? यह एक प्रोटीन है। कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक है? या साइटोकाइनिन। उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? ऑक्सिन्स। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है एब्सिसिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ये साइटोकाइनिन। क्या है? पादप जो हार्मोन्स है ये साइटोकाइनिन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? या जिब्रेलिन है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये केवल नर में पाई जाती है। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से होता है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है घेघा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? या तंत्र के नियंत्रण या केवल जंतुओं में पाई जाती है? घेघा रोग का नियमन करता है थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य करता है? यह हड्डियां और पेशियों का विकास प्रोटीन के बने होते हैं। फ्रांस। डीएनए के दोनों तंतुओं के आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बंध। जीवों में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके? लैंगिक जनन द्वारा। मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? या हाइड्रा में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में।
पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक पुष्प की स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। पराग कोश में होता है या परागण होता है? परागणों परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है या परागण कहलाता है। परागनली में नर युग्म की संख्या होती है, इसमें 2 होती है। निषेचन विशेष लक्षण लिखिए। आवृत्त बीज पादप का निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यह राशय है जो पुष्प फल में बदल जाता है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वार। निम्न में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है या शुक्रवाहिका जो है या नहीं है। मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है या वैसेक्टॉमी है? वैसेक्टॉमी है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का जब वो निर्माण होता है वृषण में होता है। पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और प्लैनेरिया में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिल्म यानी अजूबा में। दृढ़खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं बायोफिल्म में। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? पपीता। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में। सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में पाई जाती है वर्तिकाग्र में। मुकुलन पाया जाता है ये हाइड्रा में। तो यह था आज का। अगले वीडियो में हम एकदम पूरा कवर कर देंगे पूरा साइंस का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगले ही वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जितने मैं बताया हूँ। इसको पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जो अगला वीडियो वो कल आएगा उसको भी आप देख लेना। इसमें आपकी कम से कम दोनों पार्ट अगर आप देख लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें से मिल जाएंगे। और तब तक की अब अगली वीडियो में कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।